यस सर। ओके, चलिए अब आ रही है वॉइस मुझे भी। तो हम लोगों ने क्या देख लिया था बेटा, हम लोगों ने ये देख लिया था कि कैसे कोई एक मैट्रिक्स हमारा जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में उसको हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे। उसके लिए पी निकालना होता है, तो पी कैसे निकलता था आपका a प्लस एडेज बाई 2 से, और पी सिमेट्रिक होता था वो हमने चेक कर लिया था। फिर हमने क्यू निकाला था, क्यू कैसे निकलता है बेटा हमारा a माइनस एडेज बाई 2 से क्यू निकलता है। और वो जो क्यू आया था वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमने कैसे चेक किया था, तो क्यू डेस इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास, माइनस क्यू आ गया था, तो उससे प्रूव हो गया था कि ये क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद हम लोगों ने ये किया था बेटा कि p प्लस क्यू करके देखा था, और जो p प्लस क्यू आया था वो हमारे पास क्या आ गया था, a आया था। p प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास a। तो इससे क्या एक्सप्रेस हुआ था कि ये जो a हमारा स्क्वायर सॉरी a जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था ये सम है, किसका सम है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये क्लियर है क्या, ये टॉपिक क्लियर था, ये क्लियर था? यस सर। बोलो बेटा जल्दी से, क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब अगला जो टॉपिक है हमारा, समझना अच्छे से, अगला जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है ना, बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब समझना बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है वो भी किससे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो इनवर्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है हमारे पास रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और दूसरा एक और तरीका है कि किसी मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालना है, यानी क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में, अपॉन में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो टॉपिक, इससे जो हम इनवर्स निकालेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर हम डिटर्मिनेंट में सीखेंगे कि इनवर्स इस टाइप से भी निकलता है, और इस टाइप से सबसे आसान होता है, सबसे आसान कुछ नहीं, एडजॉइंट निकालना कोई बड़ा काम नहीं होता है, बहुत आसानी से एडजॉइंट निकल जाता है। फिर डिटर्मिनेंट ए निकालना भी कोई बड़ा काम नहीं होता है, वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। उसके बाद हमारा ए इनवर्स का सीधा सा फॉर्मूला लग जाता है। फॉर्मूला क्या बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी हेल्प से हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। पर यहां पर हमको, यहां पर जो हमको इनवर्स निकालना है वो क्या यूज करना है बेटा, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमको यूज करना है। क्या यूज करना है हम लोगों को, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी ये फॉर्मूला यूज हम लोग नहीं कर सकते। अब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में करना क्या है, देखो एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपको पता होगा बेटा, सिंपल सा, अगर आपको मैं ऐसी बात करूं, एक्स इंटू एक्स इनवर्स कितना होता है, एक्स इंटू एक्स इनवर्स करते हैं तो कितना आता है बताओ जल्दी से, एक्स इंटू एक्स इनवर्स करते हैं तो क्या आता है, बोलो जल्दी से। 1। 1। तो x इंटू एक्स करते हैं तो 1 आता है। अच्छा मुझे बताओ 2 प्लस माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है, 2 प्लस 0। माइनस 2 करते हैं तो 0 आ जाता है। तो 0 जो है ना, 0 वो एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि छोटी क्लास में पढ़ा होगा। 1 जो है ना, 1 वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है, याद है क्या आपको, ये 0 जो एडिटिव आइडेंटिटी है, यस सर। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है क्या, कि नहीं पढ़ा, ये बता दो। तो ऐसे ही अगर आप ए पढ़ा है इंटू ए इनवर्स करते हो, ए इंटू ए इनवर्स करते हो तो आपको मिल जाता है आई। क्या मिल जाता है, आई, ठीक है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा क्या, ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा क्या, क्योंकि ये ए इनवर्स है। जैसे लिखोगे तो 1 अपॉन ए, और 1 अपॉन ए का क्रॉस इंटू करोगे तो ए इक्वल टू आई ए होता है कि नहीं होता है, नहीं आया समझ में, वापिस चलते हैं। ए इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, आई, आई एन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जानते हो ना, 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का है। 3 क्रॉस 3 की बात करोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है? कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को दिमाग में बहुत कम आता है, इसलिए मैं आज एक साथ इसको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ मैं
2x2 के ही क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि दिमाग में आ जाए कि करना क्या है, और कल हम इसके 3x3 के क्वेश्चन करेंगे। तो आप अच्छे से समझिए, a इंटू ए इनवर्स आई होता है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे हम लोग x इंटू एक्स इनवर्स करते हैं तो 1 आ जाता है, 2 प्लस माइनस 2 करते हैं तो 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। बताओ 1 क्या था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, इसलिए वो x इंटू एक्स इनवर्स। ऐसे ही i क्या है? i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे आप a इंटू ए इनवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? आपके पास i आ जाएगा, और इसको लिखोगे तो 1 अपॉन ए। क्रॉस इंटू करोगे तो क्या a इक्वल टू आई ए लिखने में कोई समस्या है क्या? ये बता दो, कुछ भी दिक्कत है क्या? नो सर। और i कौन है? तो i हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2x2 का होगा तो ये लिखेंगे, 3x3 का होगा तो ये लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। समझना कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन राइट करिए, यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ 1 3 2 4। क्या है क्वेश्चन? यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, using row elementary operation and find the inverse of 1 3 2 4। इस मैट्रिक्स का रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है और इनवर्स निकालना है। चलिए बेटा समझते हैं। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन आपको समझ में बहुत कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन ना करें, बस ट्राई करें। सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं? सपोज कर लेते हैं, लेट ये किसी के इक्वल नहीं दिया था तो ए ले लिया, बी के इक्वल देता था हम बी ही लेते, सी के इक्वल देता था हम सी ही लेते, वहां चेंज नहीं करते। ए इक्वल टू 1 3 2 4, इतना क्लियर है। अब हम बताएंगे सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, सही है? इसको तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो जल्दी से। तो ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा क्या? बताओ जल्दी से। ए इक्वल टू आई ए हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। अब देखो ए तो है आपके पास कौन? 1 3 2 4, ठीक है, इक्वल है तो इक्वल। अब आई तो आप जानते ही हो 1 0 0 1, ठीक है। और इनटू में ए, मैं इस ए को नहीं लिखूंगा, इस ए को ए ही रखूंगा। अब मुझे ये बताओ कि ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है? आई, और ए इक्वल टू आई ए हो गया। अब देखो यहां पर ये आई ए है ना, ये आई ए है ना, मैं ऐसा रो एलिमेंट्री नाम से सुनो, रो एलिमेंट्री यानी मैं जितने भी ऑपरेशन लगाऊंगा ना, सारे के सारे ऑपरेशन में रो में लगाऊंगा, कॉलम में एक भी ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि नाम ही क्या है इसका? रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। रो एलिमेंट्री मतलब जितने भी एलिमेंट्स में आप ऑपरेशन लगाओगे वो सारे के सारे रो में ही होना चाहिए, कॉलम वाइज कोई सा भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। क्या इतना क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद एक और बात समझना, देखो बेटा थोड़ा सा यहाँ पर बच्चा क्या होता है, पेशेंस नहीं रखता है बिल्कुल भी। अरे सर मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा समझ में, मैं क्या करूं अब यहाँ पे? पेशेंस रखना है, 2 से 3 क्वेश्चन को समझना है। मैंने पहले ही कल बोला था कि रो मिस रो देते हैं बच्चे, समझ में कम आता है। देखो और वो कोई बड़ा काम नहीं है, समझ में आ जाएगा, पर वो बस मन बना लेता है सर मेरे को तो रो एलिमेंट्री नहीं आता, बाकी सब कर लेता हूं मैं। रो एलिमेंट्री भी आ जाएगा। देखो ए इक्वल टू आई ए, ये हर क्वेश्चन के 2 स्टेप कॉमन है, हर क्वेश्चन में यहां तक तो हम चलेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे सिंस ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, सो ए इक्वल टू आई ए, चाहे वो क्वेश्चन 2x2 का हो या 3x3 का हो, आपको यहां तक तो आना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो ए है, अगर कैसे भी करके यहां पर आपने इसको आई बना दिया, यानी 1 0 0 1, कैसे भी करके इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, सामने अगर इसमें कुछ चेंज करोगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, और इनटू में कौन हो जाएगा? ए। तो बताओ बेटा ये आई बन गया क्या? ये आई बन गया? अभी नहीं बना है, हम बनाएंगे। ये आई बन गया ना, और ये कौन था? ए। ए इंटू कोई भी हुआ होगा तो वो कौन हुआ होगा? बोलो जल्दी से। ए इंटू ए इनवर्स हुआ होगा तभी तो आई बना, तो ये ए और ये जो बनेगा वो कौन बनेगा? बोलो जल्दी से। ये जो बनेगा वो कौन बनेगा? ए इनवर्स, तभी तो इधर आई बना है। तो क्या लॉजिक समझ में आया?
हमारा पूरा ध्यान जो रहेगा ना वो इन दो पर नहीं रहेगा, पूरा ध्यान इस पे रहेगा, इस पे कि हम क्या करें कि ये आई बन जाए। हमारा पूरा कंसंट्रेशन इस पे रहेगा, इसको आई बनाना है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर? और वो क्वेश्चन के साथ और क्लियर होगा। अब देखो इसको तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं, इस ए को तो आखिरी तक ए ही रखूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अगर आई बनाना है तो ऐसा बनेगा ना 1001, सही की गलत? 1001, तो मुझे यहां 1 चाहिए। यहां हमारी किस्मत अच्छी है, देखो मैंने बाय मिस्टेक क्वेश्चन लिया है, मैंने सोच के नहीं लिया था, पर फिर भी देखो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ 1 तो दिख रहा है, मतलब मुझे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अब इसका तो काम हो गया, अब इसकी बारी बेटा, इसकी। तो बताओ यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको आई बनाना है तो यहाँ 3 की जगह क्या होना चाहिए? 3 की जगह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो देखो मैं ऑपरेशन कहां लगा रहा हूं, ऑपरेशन कहां लगा रहा हूं, बोलो जल्दी से। R2 में। ये R1 है, ये R1 है और ये R2 है। मैं ऑपरेशन कहां लगा रहा हूं, बोलो जल्दी से। R2 में। और R2 को मैं क्या कर रहा हूं समझना, R2 मुझे 0 बनाना है तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं R2 माइनस 3R1। बताओ सही की गलत? R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1। देखो R2 कौन है, रफ में देखो R2 कौन है, 3, माइनस है तो माइनस, और कौन आ जाएगा 3, और R1 कौन है बेटा 1, तो कौन आ जाएगा 3 माइनस 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा 0। क्या सही है? नहीं समझे? मुझे ये 3 को 0 बनाना था तो मैं R2 को क्या लिख सकता हूं, R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1। सही की गलत ये बता दो जल्दी से। तो बताओ बेटा R1 में कुछ किया है क्या? भाई R1 को हमने इनवाइट किया ही नहीं तो वो हमारे घर खाने पे आएगा क्या? नहीं आएगा। R1 तो सीधा साधा बैठा रहेगा भैया, जो घर की रुकी सुखी वही खाई के बैठे रहेंगे। R2 को बड़ा शौक था इनवाइट करने का, इसने इनवाइट किया, इसके घर शादी है, नाचेगा गाएगा, सब यही करेगा। तो R2 में देखो R2 माइनस R1 किया तो देखो यहां से तो हमने सोच समझ के ही लगाया है, तो कितना आ जाएगा 0। अच्छा यहाँ की कहानी, क्योंकि पूरे R2 में लगेगा बेटा तो इसमें भी लगेगा, तो कौन आ जाएगा 4। R2 कौन है 4 माइनस 3 इंटू R1 कौन है बेटा 2, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 6, यानी आंसर इज। अरे यहाँ की बारी, पूरे R2 में लगेगा ऑपरेशन, तो कितना आया बेटा बोलो जल्दी से, -2 आ गया। मैंने बताया ना 2-3 क्वेश्चन लगेंगे ये समझने में। अब इक्वल है तो इक्वल, इधर भी R1 में कुछ हुआ है क्या? नहीं, तो 1 और 0। R2 में कुछ हुआ है? हाँ हुआ है, R2 माइनस 3R1 यहां भी लगेगा बेटा, तो R2 कौन था 0 माइनस 3 इंटू 1, तो आंसर इज -3, यानी यहाँ कौन आ जाएगा -3। R2 माइनस इसमें भी तो लगेगा, इसमें भी, तो R2 कौन है 1 माइनस 3 इंटू 0, यानी आंसर कितना आ जाएगा, और इंटू में कौन है ए। क्या थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया कि कुछ भी नहीं आया? क्या थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आया? अब चलो ये तो क्लियर हो गया। अब हमको आई बनाना ना, इसको आई बनाना है तो आई कैसे बनेगा 1001। चलो इसकी कहानी क्लियर, सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब कौन बचा है? ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बताओ इस बार ऑपरेशन कहां लगेगा, इस बार ऑपरेशन कहां लगेगा? R1 में। वेरी गुड। और R1 को क्या करूंगा मैं पता है, R1 प्लस R2। सही की गलत ये बता दो मुझे। देखो R1 कौन है 2, R2 कौन है -2, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है R1 प्लस R2। तो देखो 1 प्लस 0 R1 में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, इसमें 1 प्लस 0 करोगे तो 1 ही आएगा। अरे 1 प्लस 0 करोगे तो 1, यहाँ 2 प्लस -2 यानी 0। R2 में कुछ नहीं किया है तो R2 सीधा साधा बैठे रहेगा, सामने भी लगेगा R1 प्लस R2, तो 1 प्लस -3 यानी -2, 0 प्लस 1 यानी 1। R2 में कुछ नहीं किया है तो -3 1, और इंटू में कौन आ गया ए। क्या ये आई बन गया कि अभी भी बाकी है कुछ? क्या ये आई बन गया कि बाकी है? बाकी है। क्या बाकी है? यहाँ -2 की जगह क्या होना चाहिए? -2। यहाँ -2 की जगह क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा R2 है ना बेटा, R2 को मैं क्या कर रहा हूं, -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सही है क्या। R2 को जैसे ही मैं -1/2 से करूंगा, देखो -2 इंटू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, क्या सही है। R2 इक्वल टू -1/2 R2 में मैं -1/2 से इंटू कर रहा हूं। तो देखो बेटा, R1 में कुछ किया है क्या, नहीं, ये 1 और 0, या 0 के साथ तो तुम कुछ भी कर लो, किसी का भी इंटू कर लो, वो हमेशा क्या मिलेगा, 0। यहां सोच समझ के लगाया है, कितना बनेगा 1। सामने बोलो बेटा जल्दी से, R1 में कुछ किया है क्या, नहीं, तो -2 और 1। R2 में कुछ किया है क्या, हाँ, क्या किया है, -1/2 से इंटू, तो -3 और -1/2, माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा वो 3/2। और देखो यहां पर 1 में, तो 1 में क्या हो जाएगा -1/2, और इंटू में कौन आ गया e। तो मुझे बताओ ये आई बना के नहीं बना, ये आई बना के नहीं बना, बन तो गया कम सर। आया होगा, बन गया, तो ये ए है, और a इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो बताओ ये ए इनवर्स हुआ कि नहीं हुआ। हम बोल सकते हैं कि जो ए इनवर्स है ना हमारा, वो ये है, -2, 3/2, 1 और -1/2। कम समझ में आया होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर साल की है, हर साल बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। हम फिर से 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपको सही बनाएगी। मैं तो करवाऊंगा इसी पर, आपको भी घर पे जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको उतना फायदे में रखोगे। क्या ज्यादा नहीं मानते, सिर्फ 5 से 10% कुछ माइंड में आया, 5 से 10%, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 90-50% ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, 5 से 10% आया कि क्या करने वाले हैं? ये 2x2 है, 3x3 में तो दिमाग ही घूम जाता है, ठीक है, ये तो 2x2 है, क्योंकि वहां तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, वहां इतने सारे बनाने पड़ते हैं। यहाँ तो बस 2 पे ही काम चल जाएगा, 2 ऑपरेशन में काम हो रहा है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन लिखो आप लोग, फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स लिखो 3 2 4 5, 3 2 4 5, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और मान लेता हूं मैं इस बार मुझे ए ना देकर क्या दे दिया, एक मैट्रिक्स बी दे दिया, ठीक है ना, हर बार ए में तो बच्चा हर बार ए ही समझता है, तो मुझे मैट्रिक्स दिया है बी, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। और मैं इसके इतने क्वेश्चन करवाऊंगा जब तक आप ये ना बोल दो कि सर हमको बहुत अच्छे से आ गया। चलो सबसे पहला काम गिवन, मैं लिख ही लेंगे मैट्रिक्स। अब क्या बताओगे, सिंस बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई, सही है, वहां पिछली बार ए था तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई हो गया था, यहाँ बी है तो क्या हो जाएगा बेटा, बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, होगा, होगा। अब देखो, तो क्या b इक्वल टू आई बी बनेगा क्या, सही है, तो देखो b, तो b है हमारे पास 3 2 4 5, ठीक है, इक्वल टू आई, तो आई को तो जानते हो 1 0 0 1, और इनटू में कौन आ जाएगा। अब आपका पूरा टारगेट क्या है, इसको क्या बनाना, इसको क्या Identity. बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी क्या 1 0 0 1 बनाना, सही है। उसके लिए आपको यहां पर क्या चाहिए, उसके लिए आपको यहां पर क्या चाहिए, 1 बोलो जल्दी से, 1 चाहिए। मैं 1 लेकर आ सकता हूं, देखो कैसे, 1 के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, क्या मैं सही कर रहा हूं कि गलत, ये बता दो। R1 इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, R1 माइनस R2, तो 3 में से कौन गया, बोलो जल्दी से, 2, तो कितना बच गया 1, तो R1 में लगा है तो 4 में से 5 भी जाएगा, तो -1, फिर ये 2 और 5 तो ऐसे ही रहेगा। क्या बेटा थोड़ा बहुत समझ में आया, और सामने बोलो बेटा, सामने भी R1 में 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 गया तो -1, और 0 और 1 और इनटू में b,
क्या ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया कि यही कंफ्यूज हो गए? आ गया सर। आ गया। अब कभी कभी कोई बच्चा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है ना, वो यहाँ वन भी नहीं बनाता है, वो यहाँ वन बनाता ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप भी बन सकते हो, देखो कैसे। यहाँ बच्चा सोचता है कि सर मैं यहाँ वन तो कभी भी बना दूंगा, यहाँ वन तो जब आप बोलोगे ना मैं तब बना दूंगा। वो इतना कॉन्फिडेंस में होता है बच्चा। वो क्या बोलता है पता है, सर मुझे नहीं मतलब कि यहाँ क्या है, जैसे यहाँ 3 है ना, तो वो सोचता है सर मुझे इस 3 से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। जिस दिन यहाँ दोनों 0 हो गए ना, उस दिन यहाँ 1 और यहाँ 1 मैं ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ 3 होगा ना तो मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ 5 होगा तो पूरी इक्वेशन को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास 1 1 तो कभी भी ले आऊंगा। वो पूरा के पूरा कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है, इन दो को 0 बनाने पर करता है और अपने स्टेप्स को बचाता है। पर हम क्या है कि अभी इनिशियल वे में चल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग ठीक कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इतना ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाना चाहता हूं। आप चाहें कि थोड़ा समझे फिर उड़ेंगे, आप खुद उड़ेंगे। जैसे हम बच्चे को थोड़ा सा साइकिल पे पहले उसको पकड़ के चलाते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं, वो जैसे ही हमारी तरफ देखता है फिर हम पकड़ लेते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं हमने छोड़ा ही कब था। तो ऐसा है, धीरे धीरे हम सीखेंगे, फिर आपको अपने आप उड़ने की थोड़ा सा उड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप उड़िए, बनाइए क्वेश्चंस, कितने अच्छे बना सकते हैं। चलिए, तो यहां तो 1 आ गया। अब हमारा फोकस क्या होता है, फिर से समझो, 1 0 0 1। अब यहां पर मुझे 0 लाना है, मतलब यहां 0 लाना है, यहां 0 लाना है। तो ऑपरेशन बोलो जल्दी से। अब आप बोलो, मुझे ऑपरेशन बोल के बताओ, मुझे यहां 0 चाहिए, ऑपरेशन बोलो आप लोग। R2 बोलो। R2 minus 2 minus R1 2। minus 2 R1. वेरी गुड। R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2R1 क्यों? क्योंकि 2 और R1 कौन है, 1। तो 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 माइनस 2 यानी 0 आ जाएगा। क्या सही है? अब देखो बेटा, ये तो हो गया 1, यहां सोच समझ के लगाया हमने 0, R1 में कुछ नहीं किया तो -1, और यहां को थोड़ा समझ लेते हैं। R2 कौन है, 5, माइनस कौन आ जाएगा 2, इंटू में कौन आ जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ 7 आ जाएगा। क्या सही है? बोलो बेटा जल्दी से। इधर R1 में कुछ नहीं किया तो 1 और -1, R2 में किया है, R2 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2R1 यानी कितना हो जाएगा -2। समझ रहे हो? यहाँ 1 माइनस 2 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ 3 हो जाएगा। क्या सही है बेटा, ये बता दो मुझे, इंटू बी। क्लियर है? अब आई क्या होता है, 1 0 0 1, यानी अगला मेरा टारगेट ये 0 है, अगला मेरा टारगेट ये 0 है। बताओ ये 0 बनाने के लिए मुझे क्या ऑपरेशन करना चाहिए? यहां 0 बनाना है मुझे, ऑपरेशन बोलो, ऑपरेशन बोलो जल्दी से, बोलो, Sir, ट्राई करो R1 ऑपरेशन। equals to 7R1 plus R2. 7R1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। 7R1 प्लस R2, क्या समझ गए? ये -7 प्लस 7 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? देखो, ये -7 और ये +7, 0 हो जाएगा, और मुझे यही तो 0 चाहिए। अब लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग कुछ एलिमिनेशन टाइप ही कुछ कर रहे हैं? एलिमिनेशन में भी जिसकी कमी होती थी उसका इनटू मल्टीप्लाई कर लेते थे, वही तो काम यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। तो देखो बेटा, R1 में क्या किया है, 7R1, तो देखो ये 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस R2 यानी 0। देखो यहाँ 1 बनाना हमारा कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, देखो 7 आ गया, फिर 7 प्लस 0 यानी वो तो 7 ही आएगा। यहाँ सोच समझ के लगाया है हमने 0। R2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, इसलिए 0 और 7 सही है। अब इधर की बारी बेटा, 7R1 यानी 7 एकम 7, समझना अच्छे से, प्लस कौन हुआ R2 यानी प्लस माइनस -2, यानी यहां आ जाएगा 5। यहां पर बोलो बेटा, 7R1 यानी माइनस के साथ, प्लस R2 यानी 3, यानी आ जाएगा -4। क्या सही है? R2 में कुछ नहीं किया, इसलिए -2 3 और B। बोलो, ये इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट वाला वेव है, ठीक है ना? जैसे कोरोना का जो वेव जो आते हैं ना, ऐसे वेव है ये भी। तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या यहां तक पहुंचने में? यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत, और प्रैक्टिस के साथ आएगा। अरे पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। अब क्या करें? अब प्रॉब्लम ये है कि ये 1 0 0 1 चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके
सर R1 को इंटू कर देंगे 1/7 से और R2 को भी 7007 है, तो बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे? 1 इज इक्वल टू, बोलो सर 1/7 इंटू मल्टीप्लाई कर दें। R1 सही है, और R2 इक्वल टू 1/7 R2, सही की गलत? बोलो जल्दी से। R1 इक्वल टू 1/7 R1, 7 हट जाएगा, और R2 इक्वल टू 1/7 R2, क्या सही है? बोलो जल्दी से। कंफ्यूज हो गए क्या, ये बताता हूँ तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से। 1001, ठीक है, ये 1001 हो जाएगा, और सामने कौन आ जाएगा? R1 को डिवाइड किया 7 से, तो 5/7 माइनस 2/7 माइनस 4/7 और 3/7 और इनटू में b आ गया, ये i बन गया, तो b इंटू बी इनवर्स ही तो i होता है, तो यानी b इनवर्स कौन बन जाएगा? b इनवर्स बनेगा आपका 5/7 माइनस 2/7 माइनस 4/7 और 3/7, क्या सही है? बोलो जल्दी से। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बस आई पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आई कैसे बनाना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर। बताओ बेटा, क्या कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलो आपको। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है बताओ? आप लोग बोल नहीं रहे हैं आज, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? बोलो जल्दी से, क्या दिक्कत आ रही है? एनर्जी होना चाहिए पढ़ने की हमारे अंदर, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। और दिक्कत है तो बताइए क्या दिक्कत आ रही है, हम फिर से डिस्कस करें। आ गया सर समझ में। मुझे फिर वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को। मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? हाँ हाँ सर सर आ रही है। यस सर। मुझे आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है?